चौकी खटखरी थाना शाहपुर के अंतर्गत ग्राम खटखरी में कुछ अराजक तत्वों ने राजीव लोचन पटेल को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। बताया जाता है कि आर्मी जवान राजीव लोचन पटेल जब अपने घर खटखरी पहुंचे तो वहीं के कुछ सरहंग द्वारा मारपीट की गई, जिसमें उनके सिर में काफी गंभीर चोटें आई है। बताया गया है कि आरोपी राजन पटेल पिता रमेश पटेल, अरुण पटेल पिता राम शखा पटेल, विवेक पटेल पिता अरुण पटेल, कलवा पटेल पिता बब्बू पटेल चारों निवासी खटखरी कोरिया नदी के पास निवासी हैं, जिन्होंने राजीव लोचन पटेल को उनके घर में घुसकर मारपीट की, जिससे उनके शरीर में काफ़ी चोटें आई हैं। और आपको बता दें कि आर्मी जवान जैसे ही अपने घर पहुंचे वैसे ही घात लगाकर बैठे लोगों ने उन पर हमला कर दिया। फरियादी राजीव लोचन पटेल द्वारा चौकी खटखरी में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन आरोपियों का कहना है कि हम पुलिस वालों को खरीदते हैं, हमारा क्या कर लोगे, देखना यह है क्या पुलिस कार्यवाही करती है या नहीं। और आपको बता दें कि जब इस प्रशासन पर एक आर्मी जवान ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा। और फरियादी के घर में घुसकर कुछ नकदी और उनका आर्मी का कार्ड भी चुरा लेने के आरोप लगे हैं। बताया जाता है कि सोने के चैन, रिंग और 2 लाख नकदी भी छीन ली गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। आपके साथ आपकी घटना कैसे घटी है, क्या क्या हुआ आपके? अच्छा, जैसे 5:30-6 बजे मैंने इधर से गया, जबलपुर से आ रहा था। ठीक है, मैं रीवा आया, घर में उतना 5:40 समथिंग। इसके बाद उन्होंने ऐसा बोला मेरे को, फौजीवा आ गया है। ठीक है, अब अब्यूज़ उन्होंने हमारे साथ किया पहले। और इसके बाद क्या है कि मैंने थोड़ा वो किया और इसके बाद हमने घर के अंदर चले गए। फिर वो लोग गाली देखने लगे, तू आ गए ना, तेरा आज तो मर्डर कर ही देंगे हम, जो करना होगा तू करते रहना, बाउंड्री भी मैंने कर ही लिया है, जो तेरे करना होगा करते। मैं अंदर चला गया। इसके बाद मैंने पुलिस चौकी गया, रिपोर्ट लिखवाई, साहब ऐसे ऐसे बात है। फिर उन्होंने समझा, दोनों पार्टी को, मेरे को भी समझाया, उसको भी समझाया और मैं चला आया और वो भी चला आया। इसके बाद उसने क्या किया, जैसे मैं आता हूँ, मैं पुलिस वालों को पहले ही बता रहा था कि साहब ये मेरे को मारने वाले हैं, क्योंकि वो घूम रहे थे। तो बोले ASI साहब थे, अमर सिंह सर, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, जाओ, जो होगा तो मेरे को फ़ोन लगा देना, मैं आ जाऊँगा। तो मैं वहाँ 5-10 मिनट तक खड़ा रहा। इसके बाद फिर मैंने वहाँ पुलिस स्टेशन से चला गया अपने घर। और जैसे जाता हूँ विदिन 5 मतलब जैसे मैं घर के अंदर एंट्री करता हूँ, घर में घुसता हूँ, वैसे मैं तैयार हो रहा था जाने के लिए। भांजी की मेरी शादी थी, वो तिलक था। तो वैसे पूरे मतलब उनके ग्रुप आते हैं, 3-4 बंदों को मैं पहचानता हूँ, बाकी उनका ग्रुप आता है कि करके। तो डायरेक्ट मेरे कमरे में तैयार हो रहा था। इसके बाद उन्होंने क्या है कि वो राड से मेरे सिर पे मार दिया। कौन मारा? रज्जन पटेल। और कौन थे? रज्जन पटेल था, विवेक पटेल था, अरुण पटेल था, कलऊ उर्फ पवन पटेल था, और इनके साथ और बंदे थे जो कि इनको पता है। उनका कुछ कपड़ा भी छूट गया मेरे यहाँ। तो उन्होंने क्या है कि डायरेक्ट हमारे हिट किया तो मेरे सिर पे चोट आने के बाद मैंने जब जैसे ब्लड देखा तो वहाँ से बाहर मैंने अपने बीच बचाव के कारण मैंने तुरंत भागा, घर के बाहर भागा। अब भागते भागते मैं तुरंत भागा, अपने मतलब अतुल भी साथ में था, वो बाहर था। तो उसने देखा ऐसे ऐसे हो रहा, फिर उसको भी मारना स्टार्ट, वो भी भागा। फिर तुरंत हमने पुलिस स्टेशन चौकी पे आया, फिर हमने सारी घटना बताई। इसके बाद उन्होंने FIR किया और इसकी FIR करने के बाद मेरे को मेडिकल के लिए ट्रीटमेंट के लिए हनुमाना MLC में आए। इसके बाद वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। 6 टाँके लगे हैं। 6 टाँके लगने के बाद आपको किससे मारे हैं? राड से मेरे को मारे थे। अच्छा, तो आप किस नियत से गए थे? उन्हें मारने के, मर्डर करने के हिसाब से गए थे? कैसे गए? वो मेरे को मर्डर करने के आ गया, फौजीवा इसको निपटाना है। हाँ। क्योंकि वो बोले कि मैं ज़मीन देख ले, ज़मीन मैंने कब्जा कर लिया हूँ, बाउंड्री में लगा लिया हूँ। जो कि वो ज़मीन जो तो हमारी तो कब्जा की है, वो गवर्नमेंट की कम से कम नहीं तो 1.5 एकड़ पूरी बाउंड्री के अंदर कर रखे हैं। उसको काफ़ी दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है पूरे का। बोलिए मैं ऐसे करता रहूँगा, तू देखते रहना, तेरे साथ अभी क्या करूँगा। और क्या कर रहे थे? पुलिस के बारे में क्या बोल रहे थे? पुलिस के बारे में बोले कि पुलिस तू कितना भी अपना जोर लगा ले, तू कहीं से लगवा ले, पुलिस कुछ नहीं कर सकती मेरा। मैं ऐसा देख लेना, तेरे को मारने के बाद भी दिन दहाड़े ऐसे ही घूमता रहूँगा। और वो सही में ऐसे ही घूम रहे हैं। और इसके बाद वहाँ से मेरे MLC कराने के बाद मैं जैसे घर आया, तो घर आने के बाद जैसे मैंने देखा तो मेरा एकदम लॉकर टूटा हुआ था। मेरा उसमें ID कार्ड था, आई कार्ड जो सेना का वो होता है सबसे महत्वपूर्ण, ID कार्ड, उसमें 2 लाख रुपए नगद, चैन और अंगूठी। वो देखा तो वहाँ मेरा था ही नहीं। जब मैंने मम्मी से पूछा क्या हुआ और कौन कौन था, लास्ट में कौन गया, तो बोला ये रज्जन पटेल
और विवेक पटेल एक सामान लेके कुछ जा रहे थे, मैंने इनको देखा ले जाते हुए। ये हमारे साथ ऐसी घटना हुई। इसके बाद मैंने पुलिस चौकी 11 बजे रात में गया तो सर लोग कोई नहीं थे वहाँ पे। और फिर मैंने सुबह भी गया, फिर सुबह भी नहीं थे, बिजी कहीं। फिर पुलिस से आप क्या चाहते हैं? मैं पुलिस से चाहता हूँ कि एक सेना के जवान के जब छुट्टी पे आ रहा था उसके साथ ऐसी कार्रवाई हुई कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिससे मेरा सामान वापस करें और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि दूसरे किसी फौजी के साथ ऐसा ना हो। और मैं मुख्यमंत्री से भी यही मांग करता हूँ कि जब एक सैनिक जवान के साथ ऐसा हो रहा है और प्रशासन क्या कर रही है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस जाती है, चारों साइड घूम रही है, कोई वो नहीं है उनका। अगर बंदे को पकड़ोगे तो मेरा आई कार्ड मिलेगा क्यों नहीं? अभी तक उनको पकड़े ही नहीं, बंदे उधर ही घूम रहे हैं, खुला घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ शासन प्रशासन से और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि मेरा ये आई कार्ड और सामान सहित और ये मेरा वापस करें।